हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज गाइस मैं काफ़ी लेट हो गया उठने से, क्योंकि कल रात मैं 2 बजे सोया और 2 बजे सोने के बाद फिर मैं सुबह उठा 9 बजे, 9 साढ़े 9 के बीच बीच। ठीक है, और ये अभी मैं जा रहा हूँ काम पे। साथ में मेरे को पापा को देना टिफ़न दे के फिर मैं आंटी घर जाऊँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं वहाँ पे तो काम करता हूँ उनके वहाँ पार्ट टाइम। और जाने के बाद फिर देखते हैं क्या करता है। आज हम शायद 2-4 वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद और मेरे को कुछ चेंजेस करने हैं वेबसाइट में। ये लैपटॉप मेरे पास ही है, साथ में ही है, जो कि आंटी का ही है, उन्होंने मेरे को दिया काम करने के लिए। सो देखते हैं क्या बनता है, कैसे होता है, सारा कुछ रहता है वहाँ पे। अभी तो काफ़ी मतलब टाइम लगेगा ही इसको कंप्लीट, नहीं जल्दी तो होगी नहीं, क्योंकि अभी सेटलमेंट्स बहुत ज़्यादा करने वाली है उसमें। थोड़े प्रोडक्ट्स ऊपर नीचे आ रहे हैं, सो वो सब चीज़ें देखूँगा मैं। घर के पास ट्रैक भी है, तो यहाँ से डेली ट्रेन्स जाती हैं बहुत सारी। ये कॉलोनी के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है, और ये कॉलोनी के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है ना, ये ट्रैक है जो। और यहाँ से काफ़ी सारी ट्रेन्स भी जाती हैं। आजकल तो कम जा रही हैं बारिश की वजह से, क्योंकि पीछे कोई प्रॉब्लम आई है ट्रैक पे ना, सो अब तो काफ़ी कम जा रही हैं। और यहाँ पे एक इन्होंने फाटक भी उस दिन खोला हुआ था, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है वहाँ पे। हेलो गाइस, सो फाइनली मैं वापस आ गया हूँ काम करके आंटी के घर से, और अब मैं बैठ रहा हूँ भगवत गीता पढ़ने। अभी आया हूँ, जस्ट 5-10 मिनट हुए हैं। मैंने सोचा थोड़ी रेस्ट कर ली जाए, पीठ अकड़ गई 2 घंटे बैठ के। फिर अब मैं 10 मिनट बाद भगवत गीता पढ़ने लगा ही हूँ। भगवत गीता 10 मिनट बाद नहीं, उसमें देखता हूँ। आज मैं पहुँच चुका हूँ कौन से अध्याय पे, मेरे को एक बार देखने दो। ये अध्याय नंबर किधर गया, 17। और कल के अध्याय जो 16 अध्याय था, उसमें मैंने सीखा कि हमें लालच, गुस्सा और कामना को इग्नोर करना चाहिए। मतलब ये 3 चीज़ें हमें एक राक्षस बनाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, सो इनसे हमें हेल्प नहीं लेनी, इनको हमें अवॉइड करना है। गुस्सा, लालच और कामना। ठीक है, गुस्सा देखो मेरे को आता है, सच्ची बात है। लालच भी पता नहीं, लालच मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लालच मुझे है या नहीं है। मतलब मैंने एटॉमिक हैबिट्स में नहीं, मैंने उसमें पढ़ा था, एक बुक थी मैंने रीड करी है, मेरे को उसका नाम भूल गया। हाँ, उसमें रिच डैड पुअर डैड में मैंने पढ़ा था कि थोड़ा सा लालच सही है। मतलब थोड़ा सा लालच होना चाहिए रिगार्डिंग टू मनी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तभी तुम्हें एक मोटिवेशन किक मिलती है किसी को काम करने के लिए। अगर तुम्हें लालच ही नहीं होगा तो फिर मतलब वो तो फिर एक तरह से साधु संत टाइप चला गया ना, हमने उस चीज़ में नहीं जाना। क्योंकि भगवत गीता एक टाइप ऑफ साधु बनाती है इंसान को, मतलब एक धार्मिक इंसान बनाती है, और उसी चीज़ को वो लॉन्ग टर्म तक देखते हैं ना, ताकि वो जो गॉड को है प्राप्त कर ले, मतलब कृष्ण जी को जो है अपने अंदर संभाले, या उनके अंदर वो चले जाएं। क्योंकि 15 अध्याय में मैंने यही पढ़ा था कि जो उससे पिछला अध्याय था 15 में, मैंने यही पढ़ा था कि कृष्ण जी जो है हर इंसान को अपने अंदर बसा लेते हैं जब उनको मतलब बहुत श्रद्धा वाला इंसान मिले, है ना। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ 17 अध्याय। गाइस बहुत इंटरेस्टिंग है भगवत गीता, आपको भी पढ़नी चाहिए, थोड़ी क्लैरिटी आती है थॉट्स की ना, और कुछ नहीं है। मैं तो ये सिर्फ क्लैरिटी के लिए पढ़ रहा हूँ कि मतलब कैसे मैं जो अपनी रियल लाइफ है उसको मैं कनेक्ट कर पाऊँ इन चीज़ों से। क्या मैं ऐसी कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे मैं सीख सकता हूँ, कुछ भी डजेंट मैटर। मेरे घर वाले कहते रहो, यही बात करता है, सीखना है सीखना है सीखना है। तो क्या सीखेगा तू। सो मैंने बोला हर चीज़ से कुछ ना कुछ, हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखा के जाती है ना। हर इंसान कुछ सिखा के जाता है, हर सिचुएशन कुछ सिखा के जाती है। इवन दो तुम्हारी जो थिंकिंग है वो भी तुम्हें कुछ सिखाती है। सो वी आर, हम ह्यूमंस बने ही इसीलिए हैं, सीखने के लिए। आप देखो, जब एक बच्चे का जन्म होता है, छोटे होते थे उसको सिखाते हैं और वो सीखता है ना। पूरी लाइफ इंसान सीखता ही है। अगर आपकी 120 साल उम्र है, 120 साल तक इंसान सीखता ही सीखता है, और कुछ नहीं करता। सीखता है सिखाता है, सीखता है सिखाता है, सीखता है सिखाता है। यही इनको 2 काम है। ठीक है, चाहे वो जन्म से लेके मरण तक। बाकी सही है। ठीक है, पढ़ लिया है।
इसको मेरी इसमें से मेरे को सिर्फ एक जो लाइन है बड़ी अच्छी लगी उसमें से, मतलब है तो पूरी भगवत गीता अच्छी है, इसमें मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मेरे को एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी। वो कह रहे हैं कि जो जिस इंसान का कहीं पे जन्म होता है, लेट सपोज एक इंसान का जन्म अमेरिका में हो रहा है, एक इंसान का जन्म इंडिया में हो रहा है, सो वो उसकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वो अपने आप को जो है अडेप्ट करता है, अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग सब कुछ अडेप्ट करता है ना, जो उसकी सराउंडिंग्स उसको सिखाती है वो वैसा बनता है। अगर एक साधु संत की सराउंडिंग में है तो वो ऑटोमेटिकली साधु संत की प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा, वो शुरू से अगर उसी लाइन में है तो वो उसी लाइन में ही रहेगा, इवन दो अगर उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब कह लो भक्ति में है या कोई बिजनेस में है या कोई किसी और चीज़ में कह लो, किसी मतलब किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले लो, किसी भी चीज़ में है, सो वहाँ से वो चीज़ चलती है निरंतर। अगर यहाँ पे तो कृष्ण जी ये भी कह रहे हैं कि जो मतलब अच्छा ज्ञान और बुरा ज्ञान क्या होता है, कौन भूतों की जो है जो भूतों की सेवा करता है ना, जो हम कहते हैं तांत्रिक है ये। कृष्ण जी कह रहे हैं मैंने सबको एक जैसा बनाया है, हर इंसान एक जैसा ही धरती पर आता है, पर उसकी सराउंडिंग उसको सिखाती है कि तेरे को रहना कैसे है ना। गाइस ये देखो ये क्या कर रहा है, मतलब देखो ये कितना मासूम सा बन के मेरे पीछे पीछे घूम रहा है ये, इसको पता है अब इसको दूध डलने वाला है 1 गिलास। उस दिन इसने धोखा दिया था गाइस लोगों के साथ ना, ये बड़ा मतलब आजकल हरामी हो रहा है, जिसको इधर खाने को माल मिलते उधर चला जाता है ये, मतलब ऐसे कुत्ते भी हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं, जिधर माल ज़्यादा मिलेगा उधर दम हिला देंगे। ये देखा अभी ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, इसको पता है आज सेवा होनी है, ठीक है। और आज हम निकले हैं भाई पहले मैं 1 घंटा वॉक कर रहा था और अपने दोस्त से बात कर रहा था, अभी मैं निकला हूँ बाहर, तो मैं मंदिर से वापस आ रहा था और काफ़ी सारा प्रसाद बच गया था, और मैंने अब इस गाय को सांड को डाल दिया है प्रसाद ना, क्योंकि फिर वहाँ पे भी ख़राब ही होता है, जिस करके थोड़ा सा मैंने कुत्तों को डाल दिया है, थोड़ा सा ये सांड को डाल दिया है। इसकी चोट लगी है पैर पे पीछे से, मेरे को लगता है इसको कोई मार गया है शायद। और ये मैं हूँ जैसे कि आपको पता ही है, वापस जा रहा हूँ। आज तो काफ़ी मतलब रश तो कम ही था आज, ये तो यूजुअली तो बहुत ज़्यादा रश होता है कई बार तो। और ये देखो उधर कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते पता नहीं क्यों भौंकते हैं भला इतना वो भी आपको स्टोरी बताऊंगा कल क्या हुआ, उसका भी सीन है कुत्तों का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या दिखाए, लाइव ही दिखाऊंगा। तो गाइस अभी मैं नंगल जा रहा था, ये हमारा डैम है यहाँ का, और तकरीबन सारे गेट ही खोल दिए हैं, बस 5-7 ही बंद है। यहाँ पे तकरीबन 26 गेट हैं और 26 के 26 खोल दिए इन्होंने। और ये मैं फ्लाईओवर पे हूँ अभी, तो पानी का काफ़ी ओवरफ्लो हो चुका है वहाँ पर।